أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी। क्या हाल है आप सब लोगों के। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस वक्त को अपने लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हमें हमारी नीयतों में खालिस कर दे। अल्लाह ताला हमें मजीद नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब है हम सब वो लोग जो किसी ना किसी तरह से कुरान के साथ जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी कोई भी कुरान कुरान क्लास ज्वाइन करें तो लाजमन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के उतारे हुए कलाम के लिए वक्त लगा रहे हैं। इससे बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल कोई और हो ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपने आप को शाबाश आप लोगों ने देनी है। और अपने कंधों को आपने इंशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि थपथपाना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने कामों को मैनेज किया और आप लाइव तजवीद क्लास में आप एंटर हुए। देखिए हमारे प्यारे रब्बुल इज्जत हमारे रब ने फरमाया है सूरतुल बकरा आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जिन्हें हमने किताब अता की है वो इसको इस तरह से पढ़ते हैं जिस तरह पढ़ने का हक है। पढ़ने का हक है यानी जिन्हें किताब मिलती है तो वो इसे पढ़ने का हक अदा करते हैं। और पढ़ने का हक क्या है कि हम कुरान को उस तरह से पढ़ें उस तरह से उसकी तिलावत हम करें जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे। अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें शर सदर आप अता फरमाए। कोई भी काम मुश्किल नहीं है जब एक इंसान उसके पीछे लग जाता है ना तो कंटिन्यूअस जो हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं एक तो हमें उसका सवाब मिल रहा होता है और दूसरा अल्लाह ताला हमें उसका अजर अता फरमा रहे होते हैं। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमें डे बाय डे हमें जो है ना पहले से बेहतर कर रहे होते हैं। तो तजवीद कोई मतलब कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है लेकिन स्टार्ट तो इंसान को कहीं ना कहीं से लेना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एक स्टार्ट समझ ले क्लास है। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो काफी लोग तो काफी जहीन होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आप सभी जहीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने आपको चुना है यकीनन अल्लाह ने आपको सिखाने के लिए चुना है। आइए क्लास नंबर 4 बुनियादी तजवीज सीखने के लिए और वो भी आसान तरीके से इस क्लास का हम बाकायदा आगाज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल अल मुजम्मिल आयत नंबर 4 अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील क्या है। हमने पिछली क्लासेस में देखा इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान के माने में गौर करते हुए तिलावत करना जबकि तजवीद के जो असूल कवायद है वो टूटने नहीं चाहिए। इस चीज का हमने खसूसी जो है ना वो ख्याल रखना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल फातिहा को इंशाल्लाह हर क्लास में देखेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सूरा। द रीजन इज दिस कि हम सभी जानते हैं कि सूरतुल फातिहा से ही कुरान का आगाज है और इसको हम बार बार नमाज में पढ़ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें देखना है कि जिन हरूफ को हमने जो है वो रेड किया हुआ है उसमें हमने गलतियां नहीं करनी यानी जो हाईलाइटेड है। एंड यू कैन सी कि हम ताउज में जो आइन है वो हम हलक से अदा नहीं करते हम उसकी जगह हमजा बोल जाते हैं। इसी तरह से तो को हम ता पढ़ जाते हैं सिंपल ता पढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम मिस्टेक कर जाते हैं और ये बहुत जनरल मिस्टेक्स हैं जो हमारे बच्चे भी कर रहे होते हैं हमारे बड़े भी कर रहे होते हैं हम खुद भी कर रहे होते हैं। इससे हमने इंशाल्लाह ताला बचना है। अनदर थिंग कि जहाँ पे रहमान में हा जो है वो हलक से निकल रहा है वसतुल हलक से जबकि हम हा पढ़ जाते हैं। इसको हमने देखना है तस्मिया में। इसी तरह आप नीचे आयत नंबर 1 में आप देखते हैं सूरतुल फातिहा की अल्हम्दु में हम हा पढ़ जाते हैं अल्हम्दु कह जाते हैं। और रब्बिल आलमीन में हम अगेन हमजा पढ़ जाते हैं आलमीन कह जाते हैं लंबा भी नहीं करते। इसी तरह आयत नंबर 2 में हम जैसा कि हमें पढ़ना चाहिए अर्रहमानिर रहीम इसमें हम
जो है हा में अगेन मिस्टेक कर जाते हैं। अगर आप आयत नंबर 4 में आए तो आप जो है वो ना बुदू करने की बजाय आप नाबुदू कह देते हैं। ना ना ऐसे हलक में आवाज आनी चाहिए आइन की, ना बुदू। और नस्ताइन में भी आइन की आवाज हमें नहीं आ रही होती। और आयत नंबर 5 में हम जो सौद है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सीन के साथ मिला देते हैं, यानी हम बारीक पढ़ देते हैं सीटी के साथ। सौद हमने थोड़ा पुर पढ़ना है, गौ पुर पढ़ेंगे, और तो हमने ता के साथ मिक्स नहीं करना। लाइक शीरो तो, शीरो तो, इस तरह से हमने इसको अदा करना है। नीचे आप देखेंगे आयत नंबर 7 में अनआमता, आइन की साउंड हमजा के साथ मिक्स नहीं करनी। अलैहिम आइन की साउंड इंशाल्लाह निकालनी है। इसी तरह से गैरिल मग़ज़ूबी, ज़ाद की आपने आवाज जो है मखरिज से अदा करना है। और वलद्दाल्लीन में अगेन ज़ाद की आपने जो साउंड है उसको थोड़ा सा क्लियर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मखारिज को थोड़ा सा वंस अगेन हम रिवाइज करते हैं, ताकि हो सकता है कुछ नए लोग क्लास में ऐड हुए हों। मखरिज की तारीफ हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं, यानी ऐसी जगह जहां से हरूफ अदा हो रहे हो, जहां से हर्फ की आवाज निकलती है, उसे मखरिज कहते हैं। मखारिज की तादाद टोटल कितनी है, ये हमें पता चला था कि टोटल 17 है। और वन बाय वन हम इनको देख रहे थे, एंड दिस इज द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। अगर आप कभी फारिग हो तो आप इसको अच्छे से देखें कि कौन सा मखरिज कहाँ से, कौन सा हर्फ किस मखरिज से अदा हो रहा है। तो बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। जितना आपको मखरिज क्लियर होगा ना, उतने ही आपको हरूफ निकालने आसान हो जाएंगे। हम देख रहे थे जबान के मजीद मखारिज, जबान को हम देख रहे थे। और आज हमने जिन मखरिज को करना है उनमें ये 3 हरूफ हैं। कौन कौन से हैं? तो, दाल, ता। ता, ये तीनों हरूफ जो हैं, इसे हमें अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह। कि जबान की नोक देखें, अगर ये जबान की नोक है, जबान की नोक को ऊपर के सामने वाले जो दो दांत हैं, दो दांत जो होते हैं ना, उसकी जड़ से जब लगते हैं तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। फर्क क्या है? अगर मखरिज सेम है तो फर्क क्या है? ता और दाल जो है उसमें आवाज बारीक होगी, जबकि तौ में आवाज मोटी होगी, और जबान का जो पिछला हिस्सा है वो तालू की तरफ ऊपर उठेगा, फिर तौ अदा होता है, जबकि ता में तालू की तरफ नहीं उठता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। वंस अगेन बता देती हूँ कि तौ, दाल और ता, इनका मखरिज सेम है, लेकिन ता और दाल में आवाज बारीक, तौ में आवाज मोटी करेंगे। पुर पढ़ेंगे किस तरह से? जबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आवाज मोटी हो जाएगी। ठीक है, और मखरिज सेम है, यानी जबान की जो नोक है वो दांतों के जो ऊपर वाले दो दांत हैं उनकी जड़ से जब जबान की नोक लगती है तो ये अदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश भी की गई है किस तरह से। आइए हम इनकी थोड़ी सी हम साथ साथ जो है ना वो मश्क भी करेंगे इंशाल्लाह। जी, हम देखेंगे जब हम जानते हैं कि हमजा के साथ जब अगले हर्फ को हम साकिन करते हैं तो उसका मखरिज हमें पता चल जाता है। तो जब हम कहते हैं अद, अद, तो आप देखें कि जब हम कहते हैं अद, तो हमारी जो जबान है ना, वो देखें कहाँ लग रही है। अद, आप अपनी अपनी जगह पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जबान कहाँ पे टच हो रही है, जबान की नोक। अद। आइए हम देखते हैं कि इसको दाल को हमने कैसे पढ़ना है। अल्हम्दु, अल्हम्दु, नाबुदु, नाबुदु, इहदीना, इहदीना, अहलदहु, अहलदहु। अब हम पढ़ेंगे ता। ता को हम साकिन करेंगे हमजा के साथ। अत, अत, अत। नफ़्फ़ाथाती, नफ़्फ़ाथाती।
أنعمت. أنعمت. تبت. تبت. اتقوا. اتقوا. अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश करेंगे कि लास्ट 5 मिनट्स हम प्रैक्टिस भी करें। आप में से आपने सबने गौर से सुनना है इंशाल्लाह। और फिर आप में से जो लोग हैंड रेस करेंगे, जो क्लास में मौजूद हैं, आफ्टर क्लास के जो लास्ट 5 मिनट्स होंगे, आप उसमें इंशाल्लाह जरूर प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। तो को हम देखेंगे कि हम तो को हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगेन मखरिज सेम है, लेकिन जबान के पिछले हिस्से को उठाना है। ये देखिए डायग्राम में यू कैन सी कि हमारी ये जो जबान है पीछे से उठ रही है। और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये हमें बताता है कि जबान जो है वो दांतों की जड़ से लग रही है। अत्तो। शिरोतो। शिरोतो। यबसुतु। यबसुतु। अतआमहुम। अतआमहुम। तआमी। तआमी। इस तरह से हम इसको इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल हुमज़ा हम देखेंगे। इसमें हम तो, दाल और ता की प्रैक्टिस करेंगे। ग्रीन, ब्लू और पर्पल हाईलाइटेड है, और आपने उन्हीं पर जो है वो जरा थोड़ा फोकस करना है इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहली आयत को हम देखते हैं। इसमें ता जो है वो गोल ता की शक्ल में आया हुआ है। वैलुल्लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़तिल लुमज़ा। यहाँ पे हमने गोल हा, जब हम साकिन करेंगे तो ये गोल हा यानी हा की साउंड आनी चाहिए, जा। आयत नंबर 2 को हम देखेंगे। इसमें हम दाल की साउंड को हमने यानी दाल को हमने जो ब्लू हाईलाइटेड है इस पर हमने इंशाल्लाह फोकस होना है। الذي جمع مالا وعدده। الذي جمع مالا وعدده। दाल को हम देखेंगे इंशाल्लाह आददा। और इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 3 को हम देखेंगे। दाल अगेन इसको हम रिवाइज करेंगे, और सीन को भी हम देखेंगे कि सीटी की आवाज इसमें आनी चाहिए। सीन के मखरिज को हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी साथ साथ हमने देखना है। यह। यह। यहसबु अन्नमा लहु अखलदा। अखलदा। यहसबु अन्नमा लहु अखलदा। कल्ला लयुम्बदन्न फिल हुतमा। फिल खुतामा। तो और ता में आपने फर्क करना है। खुतामा। तो। तो। खुतामा। वमा अदराका मल खुतामा। आयत नंबर 6 को हम देखेंगे। नारुल्लाहिल मुक़दा। मुक़दा। التي تطلع على الأفئدة। अगेन तो और ता इकट्ठे आ रहे हैं। अल्लती तत्तलिउ। तत्तलिउ। आइन की साउंड एंड पर निकालनी है। अलल अफइदा। दा। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा। अगेन दाल की साउंड। फी आमदिम मुमद्ददा। इस तरह से आपने इंशाल्लाह सूरतुल हुमज़ा की आपने प्रैक्टिस करनी है। आइए
زبان کے مزید حروف کو ہم دیکھتے ہیں۔ زبان کے حروف ہم نے پیچھے جو دیکھے، تا، دال اور تو۔ اب ہم دیکھیں گے سا، سا، زال، زو، زو، زو۔ یہ تینوں حروف بھی زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا ہوتے ہیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ زبان کی نوک ہے، تو اوپر والی جو جو دو دانت ہے نا، اس کی جڑوں کو جب لگے گی زبان تو یہ نوک تو ادا ہوں گے، لیکن سا، زال اور زو کیسے ادا ہوں گے؟ زبان کی نوک دو دانتوں کے سامنے والے جو دو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگ کر ادا ہوگی، یعنی یہ جو دو دانت ہوتے ہیں نا، اس کے اندر والی جو سائڈ ہے، اگر یہ دو دانت ہیں سامنے والے تو یہ جو اندر والی جو سائڈ ہے، اندرونی کناروں کے بالکل کناروں کے ساتھ جب زبان کی نوک لگے گی تو سا نرمی سے، زال اور زو ادا ہوں گے، جبکہ سا اور زال کی آواز باریک اور زو کی تھوڑی موٹی آواز ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے، ہم بار بار پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے، گروپ میں آپ سنائیں گے تو مزید بہتری آئے گی۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں دال اور سا ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یعنی کسی بھی حرف کا اگر ہم نے مخرج جاننا ہے تو حمزہ لگا کر اس کو ہم ساکن کریں گے تو آٹومیٹکلی ہماری زبان اس جگہ لگ جائے گی جہاں سے مخرج ہمارا بنتا ہے۔ آئیے اس کو ادا کرتے ہیں۔ آپ سب اپنی جگہ پہ اپنی زبان کی نوک کو دانتوں کے اندرونی کناروں پہ لگائیں ذرا۔ یہ دیکھیں گرین پورشن آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں، یہ گرین پورشن شو کر رہا ہے کہ زبان کی نوک دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے۔ اور نرمی سے اذا، اذا، الذین، الذین، اعوذ، اعوذ، اذهب، اذهب، اث، اث۔ اب ہم سا کو دیکھ رہے ہیں، اث، بہت نرمی سے اور بہت پیار سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اث، کثیرن، کثیرن، ثم، ثم، نورث، نورث، ونثنی، ونثنی۔ الحمدللہ، اس طرح سے ہم اس سلائڈ کو دیکھیں گے۔ آئیے اب ہم وا کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اور سے سننا انشاءاللہ، کیونکہ آج آپ کو پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ جو کرنا چاہیں گے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں وا کو۔ از، از لگے گی زبان کی نوک ادھر ہی دانتوں کے اندرونی کنارے پر، لیکن پیچھے سے زبان اٹھے گی۔ از، از، عظیمن، عظیمن، حفظهما، حفظهما، أظلم، أظلم، للظالمين، للظالمين۔ الحمدللہ، اس طرح سے ہم وا کی پریکٹس کریں گے الحمدللہ۔ جی، سورت الفلق کو ہم دیکھیں گے۔ سورت الفلق میں ہم تا، دال اور زو کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ آپ الحمدللہ نماز میں آپ سورت الفلق پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کون سی غلطیاں اب ہم نے نہیں کرنی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم نے کانشیس رہنا ہے۔ بار بار مخارج کو سیکھیں، جیسے مخارج کے بھی آگے حروف کی تختی آئے گی اس کی بار بار پریکٹس کریں، اور جہاں سے آپ کو مخرج بتایا جا رہا ہے وہاں سے ادا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جانتے ہیں کہ جو تو ماہر ہو جاتا ہے نا، ہمارے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو ہم جیسے ہیں جنہیں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، دقت آ رہی ہوتی ہے، ان کے لیے ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ تو آپ نے جو یہ ہیزیٹیشن آ رہی ہوتی ہے نا، دقت سی آ رہی ہوتی ہے اور اٹکن سی ایک آ رہی ہوتی ہے، آپ نے اس پہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کوشش کرتے رہنا انشاءاللہ۔ آئیے سورت الفلق کو دیکھتے ہیں ہم۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1 में हमने जाल को फोकस करना है इंशाल्लाह। कुल आऊज़ु कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। आयत नंबर 3 में अगेन जाल आ रहा है, उसको आपने देखना है इंशाल्लाह। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वक़ब गासिकिन इज़ा वक़ब वक़ब। इज़ा इज़ा को आपने देखना है, ठीक है। आयत नंबर 4 में सा आ रहा है, सा को आपने देखना है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन व वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद हसद। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फलक की भी आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत डाले। जितनी भी स्लाइड्स हैं हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हम देखेंगे सौद सा सीन का मखरज। ये तीनों हरूफ जबान की नोक को ऊपर नीचे के दो दो यानी सामने के चार दांतों के अंदरूनी किनारों के करीब करने से अदा होते हैं। वंस अगेन इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ये हरूफ जबान की नोक, ये देखिए ये जबान की नोक है, जबान की नोक को ऊपर नीचे के दो दो यानी ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत, तो ये टोटल कितने बने, चार दांत, इनके अंदरूनी किनारों के करीब करने से अदा होते हैं। सुभान अल्लाह, यानी दोनों दांतों चारों दांतों के दरमियान में करीब करने से। अलबत्ता जा और सीन में आवाज बारीक और सीटी की तरह होगी, और सौद 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 में आवाज मोटी और सीटी की तरह होने के साथ साथ जबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ बुलंद भी करेंगे। आइए हम देखते हैं सौद कैसे अदा होगा। सौद सौद, और ये देखिए यहाँ पे जबान जो है किस तरह से ये ग्रीन पोर्शन जो है नीचे और ऊपर वाले दांतों के करीब, और आप देखें कि सामने से अगर आप देखें तो जबान कैसे पीछे की तरफ उठ रही है। इस तरह से हम सौद की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। सौद जी। आश आश। आप भी अपनी जगह पे प्रैक्टिस करें, जबान को पीछे की तरफ उठाएं और जबान की जो नोक है सामने से उसे दोनों दांतों ऊपर और नीचे यानी टोटल चार दांतों के दरमियान करीब लाने की कोशिश करें, और सीटी की आवाज निकालकर थोड़ा मोटा पड़ना है। अश अश अश। शिरोतो शिरोतो वस्वैफी वस्वैफी लिलमुसल्लीना लिलमुसल्लीना सोलातिहिम सोलातिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से हम इसको अदा करेंगे जी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं सीन और जा के। जी हम इसको अगेन साकिन करेंगे तो हमें मखरिज पता चलेगा। अस अस। ये बारीक और सीटी वाली आवाज होगी, इसमें सीटी की आवाज आएगी। अस अस। बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही हासिदिन हासिदिन युवस्विसु युवस्विसु मलिकिन नास मलिकिन नास। अज अज जा में जो है वो बजिंग साउंड आएगी। अज 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 अज्जा अज्जा।
تعزهم، تعزهم، تعز، تعز، همزة اللمزة، همزة اللمزة. الحمد لله. آئیے سورۃ الہمزہ کی ہم نے الحمدللہ پہلے بھی پریکٹس کی ہے۔ اس میں ہم صرف اور سین اور زا کو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ۔ آیت نمبر 3 میں یحسب، چھٹی والی آواز، یح، یحسب، یحسب۔ آیت نمبر 8 میں صاد کی ساؤنڈ کو ہم دیکھیں گے، انہا علیہم مؤصدہ، صاد، صاد۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ زبان کے حروف جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، تا، سا، جیم، دال، دال، رو، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، طا، ظا، قاف، قاف، کاف، لام، نون، یا۔ جی، مخرج 4 ہم دیکھیں گے، ہونٹ سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ ہونٹوں کی ایک پکچر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی، ڈائیگرام۔ اب دیکھیں یہ جو ہمارے 2 ہونٹ ہوتے ہیں نا، ان 2 ہونٹوں کے درمیان سے 4 حروف ادا ہو رہے ہیں، فا، با، میم، واو، واو۔ کس طرح سے؟ آئیے فا کا ہم مخرج دیکھتے ہیں۔ فا نچلے ہونٹ کے گیلے حصے کو اوپر کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، تو دیکھیں یعنی نچلے ہونٹ کے گیلے حصے، تو جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے اندر کا جو گیلے والا حصہ ہے نا، جو ویٹ پورشن ہوتا ہے اندر والا، جب اس کے اوپر 2 دانتوں کے کنارے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، فا۔ تو آئیے اب ہم حرکات کے ساتھ جو ہے وہ فا کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا الحمدللہ کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو ساکن کریں گے حمزہ لگا کر، تو ہمیں مخرج کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جی، اف، 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 الفیلی، الفیلی، کفواً، کفواً، افواجاً، افواجاً۔ الحمدللہ، آئیے ہم سورۃ النصر کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور اس میں فا آئے گا تو اس کو آپ نے فوکس کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، 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 فسبح بحمد ربك، ربك واستغفره، إنه كان توابا، توابا۔
आप भी अपनी अपनी जगह पे लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। वो कैसे अदा होता है? वो होठों को मुकम्मल गोल करने से अदा होता है। यानी आपने कॉन्शियस रहना है कि जब कहीं वो आएगा और आपने अपने होठों को मुकम्मल गोल कर लेना है, तो इंशाल्लाह वाव का मखरज अदा होगा। और ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे नहीं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी इंशाल्लाह। और कुरान को मैं आपको एक टिप दूं, आप कुरान को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, जितना आहिस्ता हो सके। देखिए, सही पढ़े, क्वालिटी वाला पढ़े इंशाल्लाह। कभी ये मत सोचे मैंने एक रुकू करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं। अगर आपने 2 से 3 आयात भी पढ़ ली, अगर आपने सही तरीके से पढ़ी इंशाल्लाह, तो वो भारी होंगी इंशाल्लाह, उसका सवाब ज्यादा होगा। बा, बा होठों के अंदरूनी गीले हिस्सों को आपस में मिलाकर अदा होता है, अंदरूनी गीले हिस्सों। बा, बा। जबकि मीम अंदरूनी खुश्क हिस्सों को आपस में मिलाकर अदा होता है, मीम। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही महसूस होगा, मीम। इस तरह से आइए हम वाव और बा की प्रैक्टिस करते हैं। आओ, आओ, आओ। वसवासी, वसवासी। والعصر، والعصر. ولم ولم يولد. अब हम बाकी प्रैक्टिस करते हैं। अब रब्बी, रब्बी। युकذب، युकذब। हब्लुन, हब्लुन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। मीम को हम देखेंगे। अम, अम। मिन, मा खलक, खलक। मा खलक। मालिकिन नासी, मालिकिन नासी। सूरतुल काफिरून में हम वाव, बा और मीम की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप सब भी और से सुनिएगा और अपनी अपनी जगह पे प्रैक्टिस करें, देखें कहाँ हमसे मिस्टेक्स होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون، تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين، ولي دين। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल काफिरून हमारी मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल मुखारिज के साथ रुफ़े तहज्जी है, इसकी आपने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की क्लास जो है वो मुकम्मल हुई, अल्लाह की रहमत और अल्लाह ताला की बरकत से। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखा होगा। प्रैक्टिस के बगैर आपको चीज़ें नहीं आएंगी, आपने लाजमन प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप में जितने लोग एक्टिव हैं इंशाल्लाह, अपनी जैसे जैसे स्लाइड्स आएंगी तो आपने इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस करके उसको आपने सुनाते जाना है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हम थोड़ी लाइव प्रैक्टिस कर लें, जो लोग आज क्लास में मौजूद हैं।